सोमवार व्रत कथा, शिव चालीसा, शिव आरती जो भी सुने उसकी हर इच्छा पूर्ण हो जाए। जब जीवन में सब कुछ हो फिर भी दिल खाली हो, तब इंसान आसमान की ओर देखता है और उसे याद आते हैं भोलेनाथ। ऐसी ही एक कथा है सोमवार व्रत की। एक सच्ची आस्था की, एक पिता की, एक पुत्र की और भगवान शिव की कृपा की। सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद मां पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ मां पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहां भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी से साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता लगीं, तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया।
यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। मां पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुईं। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। शिव चालीसा। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्यादास तुम, देहु अभय वरदान। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडमाल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तहे कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। क्या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जोहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लवनिमेष महे मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभे कृपा कर लीन बचाई। किया तपहिंग भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोउ नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उद्धि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला।
कीन्ही दया तहें करी सहाई। नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा। जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी। कीन्हा परीक्षा तबहीं पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई। कमल नयन पूजन चहें सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी। करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे। भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो। यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो। संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई। संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी। आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहीं। जो कोई जांचे सो फल पाहीं। अस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी। क्षमहो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन। मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे। शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई। तापर होत है शंभु सहाई। निया जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई। निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन जन के पाप नसावे। अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्यादास आस तुम्हारी। जानी सकल दुहक हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही। पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना। पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठी हेमंत तो। संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा शिव ही। पूर्ण कीन कल्याण। शिव आरती। जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन। पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज। 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते। त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला। मुंडमाला धारी। चंदन मृगमत सोहे। भाले शशिधारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर। बाघंबर अंगे। संकादिक गरुणादिक। भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल। चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखारी। जगपालनकारी। जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित। ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा। जो भी भक्त सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है और सच्चे मन से शिव चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन की सारी कठिनाइयां हर ली जाती हैं। भोलेनाथ कभी किसी सच्चे भक्त को खाली नहीं लौटाते। हर हर महादेव। हर सोमवार शुभ हो। जय शिव शंभू। भगवान शिव के 108 नाम। ओम भोलेनाथ नमः। ओम कैलाशपति नमः। ओम भूतनाथ नमः। ओम नंदराज नमः। ओम नंदी की सवारी नमः। ओम ज्योतिर्लिंग नमः। ओम महाकाल नमः। ओम रुद्रनाथ नमः। ओम भीमशंकर नमः। ओम नटराज नमः। ओम प्रलयंकार नमः। ओम चंद्रमौली नमः। ओम डमरूधारी नमः। ओम चंद्रधारी नमः। ओम मल्लिकार्जुन नमः। भीमेश्वर नमः। विषधारी नमः।
ओम बम भोले नमः। ओम ओंकार स्वामी नमः। ओम ओंकारेश्वर नमः। ओम शंकर त्रिशूलधारी नमः। ओम विश्वनाथ नमः। ओम अनादिदेव नमः। ओम उमापति नमः। ओम गोरापति नमः। ओम गणपिता नमः। ओम भोले बाबा नमः। ओम शिवजी नमः। ओम शंभु नमः। ओम नीलकंठ नमः। ओम महाकालेश्वर नमः। ओम त्रिपुरारी नमः। ओम त्रिलोकनाथ नमः। ओम त्रिनेत्रधारी नमः। ओम बर्फानी बाबा नमः। ओम जगतपिता नमः। ओम मृत्युंजन नमः। ओम नागधारी नमः। ओम रामेश्वर नमः। ओम लंकेश्वर नमः। ओम अमरनाथ नमः। ओम केदारनाथ नमः। ओम मंगलेश्वर नमः। ओम अर्धनारीश्वर नमः। ओम नागार्जुन नमः। ओम जटाधारी नमः। ओम नीलेश्वर नमः। ओम गलसर्पमाला नमः। ओम दीनानाथ नमः। ओम सोमनाथ नमः। ओम जोगी नमः। ओम भंडारी बाबा नमः। ओम बमलहरी नमः। ओम गौरीशंकर नमः। ओम शिवाकांत नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम महेश नमः। ओम ओलोकानाथ नमः। ओम आदिनाथ नमः। ओम देवदेवेश्वर नमः। ओम प्राणनाथ नमः। ओम शिवम नमः। ओम महादानी नमः। ओम शिवदानी नमः। ओम संकटहारी नमः। ओम महेश्वर नमः। ओम रुंडमालाधारी नमः। ओम जगपालनकर्ता नमः। ओम पशुपति नमः। ओम संगमेश्वर नमः। ओम दक्षेश्वर नमः। ओम घ्रेणेश्वर नमः। ओम मणिमहेश नमः। ओम अनादि नमः। ओम अमर नमः। ओम आशुतोष महाराज नमः। ओम विल्वकेश्वर नमः। ओम अचलेश्वर नमः। ओम अभ्यंकर नमः। ओम पातालेश्वर नमः। ओम धूधेश्वर नमः। ओम सर्पधारी नमः। ओम त्रिलोकिनरेश नमः। ओम हठ योगी नमः। ओम विश्लेश्वर नमः। ओम नागाधिराज नमः। ओम सर्वेश्वर नमः। ओम उमाकांत नमः। ओम बाबा चंद्रेश्वर नमः। ओम त्रिकालदर्शी नमः। ओम त्रिलोकी स्वामी नमः। ओम महादेव नमः। ओम गढ़शंकर नमः। ओम मुक्तेश्वर नमः। ओम नटेश्वर नमः। ओम गिरजापति नमः। ओम भद्रेश्वर नमः। ओम त्रिपुनाशक नमः। ओम निर्जेश्वर नमः। ओम किरातेश्वर नमः। ओम जागेश्वर नमः। ओम अवधूतपति नमः। ओम भीलपति नमः। ओम जितनाथ नमः। ओम वृषेश्वर नमः। ओम भूतेश्वर नमः। ओम बैजूनाथ नमः। ओम नागेश्वर नमः।